मुझे पता है, मैं बहुत सेल्फिश हो गया था। सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। जानते हुए कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुम्हारे करीब आकर फिर दूर हो जाता था। लेकिन अब और नहीं जानवी, तुम बस होश में आ जाओ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्लीज उठो डमी। रोहन ने इमोशनली जानवी की तरफ देखते हुए कहा। रोहन थोड़ा सा आगे झुक गया और उसने जानवी के माथे को प्यार से चुन लिया। वो नहीं जानता था कि उसके प्यार से पेश आने से जानवी को कैसा फील होगा, पर वो इतना जरूर जानता था कि जानवी के लिए अपनी फीलिंग्स इग्नोर करने के बजाय एक्सेप्ट करने पर उसके दिल को बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। कल से तुम फिर से खुशी से जियोगी जानवी। तुम्हारा रोहन तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। आई लव यू डमी। बस एक बार तुम जाग जाओ, फिर मैं तुम्हें अपने दिल की हर एक बात बताऊंगा, हर वो एहसास बताऊंगा जो मैं तुम्हारे पास होने से महसूस करता हूँ। अपनी तकलीफ बताऊंगा जो 1 महीने में मैंने तुमसे दूर रहकर सही है। अपनी खुशी बताऊंगा जो तुम्हारे करीब आकर तुम्हें किस करके मुझे मिलती है। रोहन ने जानवी के चेहरे को करीब से देखते हुए कहा और हल्के हल्के उसके चेहरे को चूमने लगा। रोहन का ध्यान फिर जानवी के गले की चेन पर गया जिसमें रोहन की रिंग थी। रोहन पहले तो कंफ्यूज हो गया कि आखिर उसकी वो रिंग जानवी के पास कैसे आई, क्योंकि ये रिंग तो उसने 1 महीने पहले खो दी थी। उसे याद आ रहा था शायद आखिरी बार जब वह मिले थे तो उसकी रिंग जानवी के बेड पर ही रह गई थी। उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू आ गए थे। वो जानता था वो जानवी के बिना काफी उदास था, लेकिन वो ये भी जानता था कि जो कुछ भी हुआ था उसमें सबसे ज्यादा जानवी को तकलीफ हुई थी। इस 1 महीने में जानवी बिल्कुल अकेले पड़ गई थी और जिस इंसान से वो प्यार करती थी उसकी तो एक झलक भी उसे उस 1 महीने में देखने को नहीं मिली थी, जिस वजह से शायद जानवी और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। बहुत परेशान किया ना मैं तुम्हें, बहुत ज्यादा दुखी रहती थी तुम मेरी वजह से, लेकिन मैं वादा करता हूँ कल से मैं बस तुम्हें प्यार करूंगा और तुम्हें सारी खुशियां दूंगा। अब रोहन के होते हुए जानवी की आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। तुम्हारा वो गधा भाई जो मर्जी बोलता रहे, अब बट रोहन को जानवी से कोई अलग नहीं कर पाएगा। रोहन ने जानवी के गले में पहनी अपनी रिंग के ऊपर किस करते हुए कहा। रोहन काफी देर तक उसी तरह जानवी के पास बैठा, उसे बीच बीच में किस करता रहा। उसे रात के किस पहर नींद आई, ये तो रोहन भी नहीं जानता था। अगली सुबह जब रोहन के आंख खुली तो उसे एक नया झटका मिल गया। जानवी वहां नहीं थी। जानवी को वहां न देखकर रोहन थोड़ा परेशान हो गया था। वो जल्दी से उठ गया और आसपास देखते हुए जानवी को आवाज लगाने लगा। हारमोनियम वॉशरूम पर चेक कर लिया, पर वॉशरूम में भी जानवी नहीं थी। जानवी को ढूंढते हुए रोहन बाहर आ गया और रास्ते में एक नर्स से टकरा गया। आप तो उसे लड़की के साथ आए थे ना? वो तो चली गई हैं काफी देर पहले से, और ये नोट वो मुझे दे गई है ये बिल कर। जब कोई उन्हें ढूंढे तो मैं आपको ये दे दूं। उस नर्स रोहन को देखते हुए कहा। नर्स की बात सुनकर रोहन हैरान था। उसने जल्दी से वो पेपर अपने हाथ में ले लिया और दीवार से टेक लगाकर नोट पढ़ने लगा। थैंक यू रोहन, मेरी हेल्प के लिए। वैसे सच कहूं बहुत दर्द हुआ दिल में जानकर कि आपकी गर्लफ्रेंड है। आप पहले बता देते तो शायद आपको अपनी फीलिंग्स बताकर परेशान नहीं करती मैं। पर मैं खुश हूं, कम से कम आपको तो अपना प्यार मिला। आई विश आप दोनों हमेशा खुश रहो। चलती हूँ रोहन, आप पर ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए बिल पे कर दिया है। अब आपको या भाई को कभी मेरी वजह से तकलीफ नहीं होगी। मैं जा रही हूँ आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए, ताकि आप खुश रहें। गुड बाय रोहन। गुड बाय। वो सब पढ़ने के बाद तो रोहन एकदम से घबरा गया था। रोहन नहीं जानता था जानवी इस तरह चली जाएगी। उसे अब जानवी को खोने का डर लगने लगा था। पहले तो वो खुद उससे दूर भाग रहा था, पर अब जब उसका दिल पूरी तरह से जानवी को अपनाना चाहता था, वो इस तरह चली गई। जहां तुम नहीं वहां मैं खुश कैसे रह सकता हूँ जानवी? तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और यही एक जरिया है मेरे खुश रहने का। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ जानवी। मैं अब और तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा। बुद्धू लड़की इतना इंतजार किया, लेकिन एक रात और सब्र नहीं रख सकती थी। रोहन ने वो लेटर अपने हाथ में मसलते हुए कहा और जल्दी से भागता हुआ बाहर आ गया। रोहन ने जानवी को पूरे अस्पताल में ढूंढा, पर जानवी कहीं मिली। इसके बाद रोहन जानवी को ढूंढते हुए बाहर आ गया।
वो जानता था कि जानवी ज्यादा दूर तो नहीं गई होगी। तभी उसकी नजर अस्पताल के पार्क में ही बैठी जानवी पर गई। वो रो रही थी। पागल लड़की बस रोती रहती है और कोई दूसरा काम नहीं आता इसे। मेरी जिंदगी से जा रही थी और जाकर करती, क्या इस तरह हर वक्त रोती रहती? रोहन ने जानवी को रोता हुआ देख थोड़ा चीढ़ कर कहा। रोहन फिर सीधा जानवी की तरफ बढ़ गया। जानवी को तो ध्यान ही नहीं था कि रोहन उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। वो तो बस सर झुकाए रोहन की रिंग हाथ में लिए रोने में बिजी थी। मेरी रिंग कहाँ से मिला तुम्हें? रोहन ने जानवी की तरफ देखते हुए पूछा। समझ तो रोहन को भी नहीं आ रहा था कि वो कैसे जानवी से बात करना शुरू करे। इसीलिए उसने जानवी का ध्यान खींचने के लिए पहले यही सवाल पूछा। वही रोहन की आवाज सुनकर जानवी एकदम से हड़बड़ा गई और उसने जल्दी से वो रिंग अपनी मुट्ठी में छुपा ली। रोहन, आप यहाँ? मेरा मतलब आपको अब घर जाना चाहिए ना? मैं ठीक हूँ और मैं हॉस्पिटल का बिल भी पे कर दिया है। जानवी ने डबडबाई सी आंखों से रोहन की तरफ देखते हुए कहा। रोहन ने एक पल जानवी की तरफ देखा, जिसका चेहरा इस वक्त मुरझाया हुआ था। जानवी के चेहरे पर दर्द के सिवा इस वक्त और कुछ नहीं झलक रहा था और ये बात रोहन के दिल को खाए जा रही थी। रोहन ने हल्का झुककर जानवी की कलाई पकड़ ली। वहीं जानवी को लगा कि शायद रोहन उसकी मुट्ठी खोलकर अपनी रिंग लेना चाहता था। नहीं रोहन, प्लीज, जानवी ने अपनी मुट्ठी और कसते हुए कहा। तुम ठीक हो भी तब भी मैं तो ठीक नहीं हूँ जानवी। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रोहन ने जानवी की कलाई पकड़ उसे खींच कर खड़ा करते हुए कहा। क्या हुआ आपको? जनवरी रोहन की तरफ देखते हुए पूछा। मेरी एक बहुत जरूरी चीज गुम गई है, रोहन ने जानवी की तरफ देखते हुए पूछा। जानवी कंफ्यूजन से रोहन को देख रही थी। उसे लग रहा था शायद रोहन उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा था। देखिए रोहन, मैं आपकी इस रिंग के अलावा और कुछ नहीं लिया है। अगर कुछ खो गया है तो आपको अंदर ढूंढना चाहिए था ना। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और अगर आप इस रिंग की बात कर रहे हो तो मैं आपको ये नहीं दूंगी। मेरे पास यही एक चीज है आपको याद। वैसे भी आप तो फिर से कोई रिंग ले ही सकते हो। प्लीज रोहन, ये मेरे पास रहने दो। मेरी आखिरी विश समझ के पूरी कर दो। वैसे भी मैं आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी और आपको कभी परेशान नहीं करूंगी, कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। आप प्लीज। जानवी ने इतना ही कहा था कि रोहन ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली और उसे वहां से लेकर चला गया। रोहन जानवी को लेकर अस्पताल के कोने में आ गया। उसे कोने में कोई भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ वही दोनों थे। रोहन ने जानवी को दीवार से लगा दिया। रोहन, जाने दीजिए मुझे। मैंने कहा ना, मैं आपको ये रिंग नहीं दूंगी। आप तो फिर से कोई रिंग ले लेंगे, लेकिन मेरे पास यही एक चीज है जिसे मैं आपको याद करूंगी। प्लीज रोहन, समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज रोहन। जानवी ने उस रिंग को अपनी दोनों मुट्ठियों में बंद करके अपने सीने से लगा पीछे हटते हुए कहा। वही रोहन जानवी के चेहरे को देख रहा था और समझ पा रहा था कि अगर उसकी एक मामूली सी रिंग जानवी के लिए इतने मायने रखती थी तो वो खुद उसके लिए कितना मायने रखता होगा। ठीक है, रिंग चाहिए तो रखो, पर मुझे कुछ और चाहिए इसके बदले, रोहन ने कहा। अगर आपको इसके बदले मेरी पूरी प्रॉपर्टी भी चाहिए तो आप ले सकते हो, मैं आपको वो दे दूंगी, पर प्लीज ये मेरे पास रहने दो, प्लीज, जानवी ने रोते हुए कहा। वही रोहन के चेहरे पर स्माइल थी। जानवी की आंखों में खुद की इतनी वैल्यू देख अब वो और नहीं रुक सका। तुम चाहिए जानवी, पूरी जिंदगी के लिए तुम चाहिए, इस जिंदगी के आने वाले हर पल में तुम चाहिए मुझे जानवी। आई लव यू डमी। हार गया रोहन तुम्हारे प्यार के आगे। रोहन ने जानवी की तरफ देखते हुए बस एक झटके में सब बोल दिया, जैसे सब उसके दिल से आया हो। वहीं जानवी ने हैरानी से अपनी गर्दन उठाकर रोहन की तरफ देखा। वो कुछ भी कह पाती या रिएक्ट कर पाती, उससे पहले ही रोहन ने उसके होंठ कैप्चर कर लिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। डन। रोहन जानवी को बड़े जुनून के साथ पूरे दिल से किस कर रहा था, जैसे उसे अपना प्यार, अपना इंतजार और अपनी परवाह उसी किस के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा हो। जानवी भी अब धीरे धीरे रोहन की किस में खो सी गई थी। जानवी समझना तो चाहती थी कि वो सपना था या हकीकत, लेकिन रोहन के प्यार ने उसके दिमाग को बिल्कुल साइलेंट मूड में डाल दिया था। जानवी के हाथ रोहन की गर्दन पर अपने आप लिपट गए थे और अब वो भी रोहन को किस पैक करने की कोशिश करने लगी थी।
जानवी के इस तरह रिस्पॉन्स करने पर रोहन के चेहरे पर किस में ही एक मीठी सी स्माइल आ गई। जानवी के रिस्पॉन्स ने रोहन को और ज्यादा बेकाबू सा बना दिया था। रोहन की किस अब धीरे धीरे एक नॉर्मल किस से एक फ्रेंच किस में बदल गई थी। दोनों ही एक दूसरे में डूबते ही जा रहे थे। छोड़ना तो दोनों में से कोई भी किसी को नहीं चाहता था, लेकिन सांस भी तो लेनी थी। एक 20 मिनट की लंबी और इंटेंस किस के बाद रोहन जानवी से अलग हो गया। रोहन ने जानवी के माथे से अपना माथा लगा लिया और गहरी सांसें भरते हुए खड़ा हो गया। दोनों जो इस वक्त गहरी सांस भर रहे थे, एक दूजे की सांस को अपनी सांसों में घुलता हुआ महसूस कर रहे थे, जो एहसास जादुई सा हो गया था। रोहन जानवी के चेहरे को देख रहा था, जो उसकी एक ही किस से लाल गुलाब सा खिल गया था। जानवी वो चेहरा 1 महीने से पिला पड़ा था, आज उसमें प्यार का लाल रंग चढ़ा हुआ था। जानवी भीगी पलकों में गुलभी रंग और कांपते होठों में बेहद मासूम सी लग रही थी। आज इतने वक्त बाद जानवी को अपने इतने करीब देखकर, उसे अपनी वजह से यूं शर्माकर कांपता हुआ देख रोहन के दिल को सुकून मिल रहा था। उसका दिल तो कर रहा था कि वो जानवी को बहुत सारा प्यार करे। रोहन के हाथ जानवी की टॉप के नीचे जानवी की कमर पर आ गए, जिस पर जानवी ने आंखें और कस लीं। रोहन ने जानवी की एक गुलाबी गाल पर किस किया, फिर दूसरी पर। उसे जानवी की तेज धड़कनें अब सुनाई तक देने लगी थी। उसकी नजर दोबारा से जानवी के होंठों पर गई, जो अब हल्के खुल गए थे। शायद वो सांस लेने की कोशिश कर रही थी। रोहन ने बड़े प्यार से जानवी के अपर लिप को सक किया, मानो कॉफी पर आई जाग हो। जानवी के जेली से होंठों को थोड़ा और प्यार करके रोहन ने जानवी को देखा, जो अभी भी आंखें बंद किए हुए थीं। इस वक्त जानवी पूरी तरह रोहन के सहारे खड़ी थी। अब पूरा दिन आंखें बंद करके खड़े रहने का इरादा है क्या? आंखें खोलो डमी, मेरी तरफ देखो भी। मैं कब से तुम्हारी इन आंखों में खुद को देखने का इंतजार कर रहा हूं। रोहन ने प्यार से जानवी की नाक पर किस करते हुए कहा। जानवी ने नामे गर्दन हिलाते हुए मासूम सी आवाज में बोला, नहीं, मैं आंखें नहीं खोलूंगी। मैं जानती हूं ये बस एक सपना है रोहन। मैं आंखें नहीं खोल सकती क्योंकि पिछली बार भी जब आपने मुझे किस किया था तो उसके बाद आप मुझसे 1 महीना दूर रहे थे। मुझे आंखें नहीं खोलनी रोहन, मुझे इसी सपने में जीना है। अगर मैंने आंखें खोली तो आप मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। हकीकत की कड़वाहट से मेरे सपने बहुत खूबसूरत और मीठे हैं, जिनमें मैं आपके साथ होती हूँ। मैं इन्हीं सपनों में जीती हुई एक दिन मर जाऊंगी, लेकिन हकीकत में आपकी जुदाई सहकर अब थक चुकी हूँ। रोहन जानवी की बातों को सुनकर और उसके चेहरे को पढ़ के समझ सकता था कि इस 1 महीने में जानवी कितना ज्यादा परेशान रही थी। उसे एहसास था कि जितना उसका दिल जानवी से दूर रहकर जल रहा था, शायद उससे कहीं गुना ज्यादा जानवी का दिल रोहन से दूर रहकर जला था। आंखें खोलो डमी, आई प्रॉमिस अब कभी दूर नहीं जाऊंगा। मुझे तुम्हारी इन आंखों में अपना अक्स देखना है जानवी। अपने रोहन के लिए अपनी आंखें खोलो एक बार। रोहन ने प्यार से जानवी की दोनों आंखों पर बारी बारी से किस करते हुए कहा। रोहन की बात सुन जानवी ने फाइनली बड़ी हिम्मत करके धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों के सामने इस वक्त पिछली बार की तरफ खाली कमरा नहीं बल्कि रोहन का चेहरा था, जो इस वक्त उसके काफी ज्यादा करीब था। रोहन, क्या सच में मैं सपना नहीं देख रही? क्या आपने सच में मुझे किस किया? आप सच में मुझसे? पर आपकी तो एक गर्लफ्रेंड है ना, और आप तो उससे प्यार। जानवी ने रोहन की आंखों में देखते हुए पूछा। इससे पहले जानवी अपनी बात पूरी कर पाती, रोहन ने उसकी बात काटते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं जानवी, और किसी से भी नहीं, और हमेशा सिर्फ तुमसे ही ये प्यार करूंगा डमी। रोहन के दिल में सिर्फ और सिर्फ उसकी डमी की जगह है, जो कभी कोई नहीं ले सकता। मुझे शादी के बाद के वो इतने खूबसूरत सपने दिखाकर खुद कहाँ गायब होने जा रही थी तुम बोलो? तुम्हें लगता है अब उन सपनों में तुमको मेरे साथ इमेजिन कर अब किसी दूसरी लड़की को अपनी जिंदगी में या अपने में भी जगह दे पाऊंगा? सिर्फ तुम्हारे साथ जीनी है ये जिंदगी, उसी तरह जैसे तुमने कहा था। रोहन ने जानवी की आंखों में देखते हुए कहा। वही जानवी तो बेहद इमोशनल हो गई और रोहन के सीने से लग गई। आई लव यू रोहन, आई लव यू सो मच, जानवी ने एक स्माइल के साथ कहा। आई लव यू टू, रोहन ने जानवी को बाहों में कसते हुए कहा।
वहीं दूसरी तरफ इस वक्त परी अथर्व की बाहों में सो रही थी। दोनों की रात काफी मदहोशी भरी गुजरी थी। अथर्व ने सुबह के 5:00 तो परी को छोड़ा था। अथर्व की नींद पहले ही खुल चुकी थी और वो बड़े प्यार से परी के चेहरे को निहार रहा था। आई रियली लव यू एंजल। थैंक यू मुझे संभाल लेने के लिए, वरना पता नहीं आज शायद मैं उन ड्रग्स के असर में पूरा जानवर बन चुका होता। अथर्व ने इमोशनल होते हुए प्यार से परी के चेहरे पर आए बाल उसके कान के पीछे कर उसके माथे और नाक को चूम कर कहा, आपकी एंजल के होते हुए आपको कभी कुछ नहीं हो सकता अर्थ। मैं जानती हूं मैंने किस इंसान से प्यार किया था। मैं जानती थी मेरे अथर्व कभी भी खुद ऐसे नहीं हो सकते। परी ने हल्के से अपनी आंखें खोलकर अथर्व की आंखों में देखते हुए कहा। परी की बात सुन अथर्व के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई और अथर्व को अपने पास देखकर परी के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट थी। परी ने हल्का आगे होकर अथर्व की गाल पर प्यार से किस किया। गुड मॉर्निंग हबी, परी ने अथर्व की गाल पर किस करते हुए प्यार से कहा। गुड मॉर्निंग वाइफी, नींद पूरी हो गई तुम्हारी? अथर्व ने परी की गाल पर किस करते हुए पूछा। परी ने हल्का सा मुंह फूलते हुए कहा, किसी ने सोने दिया होता तो जरूर पूरी हो जाती। ओह, मेरी एंजल को कोई सोने ही नहीं देता। एंजल इतनी क्यूट है कि बस प्यार करते रहने का मन करता है। अथर्व ने चादर के नीचे परी की बॉडी पर हाथ चलाते हुए कहा। अथर्व छोड़िए ना, अभी हमें घर जाना है। आप तो सुबह सुबह ही। परी ने इतना ही कहा था कि अथर्व एक झटके में परी के ऊपर आ गया। सुबह, दोपहर, शाम, रात, हर वक्त बस तुम्हें प्यार करने का दिल करता है एंजल। भूख लगी है एंजल, ब्रेकफास्ट में तुम्हें खा लूं? अथर्व ने परी के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा और उसके कान पर किस कर लिया। अथर्व की बात सुन परी के चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। परी का चेहरा तो शर्म से एकदम लाल हो गया था। कल रात की बातें उसके दिमाग में घूमने लगी थीं। कल रात वो दोनों पिछली हर बार से ज्यादा बेकाबू हो गए थे। दोनों ही एक दूसरे को जैसे खुद में पूरी तरह समा लेना चाहते थे और खुद भी एक दूजे में बस जाना चाहते थे। अथर्व ने हर रात परी को जिस तरह से इमेजिन किया था उसी तरह से प्यार किया। अथर्व की इमेजिनेशन के बारे में सुनते हुए परी रात को काफी ज्यादा शर्मा गई थी। कल रात परी ने अथर्व की हर एक इमेजिनेशन को हकीकत में बदल दिया था। ना बोलूंगी तो कौन सा आप मुझे छोड़ने वाले हो पतिदेव? आपको बहुत अच्छे से जान गई हूं मैं अर्थ, परी ने अथर्व की गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा। तुम मेरे अंदर बसी हो एंजल, नो डाउट तुम मुझसे ज्यादा ही जानती हो। आई लव यू एंजल, अथर्व ने परी की गर्दन पर अपने होंठ चलाते हुए कहा। आई लव यू टू अथर्व, आई लव यू सो मच। परी ने आंखें बंद किए हुए ही अथर्व की बात का जवाब दिया और उसे महसूस करने लगी। अथर्व परी के हर हिस्से को अपने होंठों से छू रहा था और उसे अपना प्यार महसूस करवा रहा था। कुछ ही देर में कमरा परी की आहों और दोनों की गर्म सांसों से भरा हुआ था। जहां एक तरफ परी और अथर्व के दिल प्यार में खोए हुए थे, वहीं दूसरी तरफ किसी का दिल जल रहा था। मैं अपना इतनी मेहनत से बनाया हुआ साम्राज्य यूं ही मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। सब कुछ उस लड़की की वजह से कर रहे हो ना तुम। मैं उस लड़की का ही वजूद मिटा दूंगा। धीरे धीरे तुम अपने आप रास्ते पर आ जाओगे। अथर्व के दादा ने वाइन का सीप लेते हुए कहा। अपने दबदबे को खो देने के डर से अथर्व के दादाजी की तो रातों की नींद ही उड़ गई थी। अथर्व के दादा ने अपने टाइम पर पूरे इंडिया के माफिया पर राज किया था, लेकिन अब ढलती उम्र के साथ और बढ़ते दुश्मनों के साथ वो अपनी पकड़ माफिया वर्ल्ड से खो रहे थे। अथर्व परी के साथ अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन उसके दादाजी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। डन, थैंक यू माय डियर रोजेस। लगभग सुबह के 11:00 के आसपास अथर्व परी को लेकर अपने विला वापस लौट आया। दोनों के चेहरे आज चमक रहे थे। काफी समय बाद उन दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त जो बिताया था। अथर्व ने अपनी एंजल को अपनी गोद में उठा रखा था और विला के अंदर आ रहा था। अचानक से परी ने अथर्व के कंधे पर हाथ मारते हुए उसे रुकने का कहा। अथर्व, रुकिए रुकिए, परी ने अथर्व की तरफ देखकर अपनी टांगे हवा में मारते हुए कहा। वही अथर्व बिल्कुल कंफ्यूज था कि आखिर परी ऐसा क्यों कर रही थी। उसने परी की तरफ सवालिया निगाहों से देखा, जैसे पूछना चाहता हो क्या हुआ।
परी ने आंखों ही आंखों में अथर्व को किचन की तरफ इशारा कर दिया। अथर्व ने फिर परी की निगाहों का पीछा करते हुए किचन में देखा। किचन में देखते ही अथर्व की आंखें भी बड़ी हो गईं, लेकिन अगले ही पल परी और अथर्व दोनों ने अपनी आंखें किचन से हटा ली। किचन में रोहन जानवी को किस कर रहा था। बाहर परी ने अथर्व की गाल पर प्यार से किस किया। अब तो परेशान नहीं है ना आप? मैंने कहा था ना, जानवी के प्यार में बहुत ताकत है, वो भाई के प्यार को जीत ही लेगी। परी ने अथर्व की आंखों में देखते हुए कहा। बहन भी तो मेरी है, जिसे पाने की जिद हो उसे पाकर ही रहते हैं। अब मुझे इतनी तसल्ली तो है कि मेरी बहन का दिल भी जल नहीं रहा, शांत है। चलो देर सही, लेकिन तुम्हारे लंगूर भाई को अक्ल तो आई कि उसके हाथ अथर्व खुराना की बहन जैसा अंगूर लगा है। अथर्व ने परी को लेकर आगे बढ़ते हुए एक मुस्कुराहट के साथ कहा, अथर्व वो मेरा भाई है, आप ऐसे उसे लंगूर नहीं बोल सकते। परी ने हल्का मुंह फूलते हुए कहा, मैं तो बचपन से उसे यही बोलना आया हूं। वो तुम्हारे भाई के साथ साथ मेरा दोस्त भी है, मैं क्यों नहीं बोलूंगा उसे लंगूर। वैसे भी अब तो हमारे दोहरे रिश्ते हो गए, वो मेरा जीजा और साला दोनों बन गया है। अब तो मैं उसका एक अच्छा सा नाम ढूंढ लूंगा। केकड़ा कैसा है एंजल? अथर्व ने परी को छेड़ते हुए कहा। अर्थ आपको मैं क्रोकोडाइल कहूं तो? परी ने भी अथर्व को जवाब देते हुए कहा, कह लो, तुम तो मुझे कुछ भी कह लो एंजल, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी बने को तैयार हूं। अच्छा वैसे वो दोनों तो अपने रोमांस में बिजी है, तो क्यों ना हम भी थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं। अथर्व ने परी को बाहों में लिए हुए रूम के अंदर इंटर करते हुए कहा। रूम के अंदर आते ही अथर्व ने अपने और परी के सारे कपड़े इतनी बेसब्री से निकाल दिए जैसे उनमें खुजली का पाउडर लगा हो, और परी को अपना प्यार महसूस करवाने लगा। वहीं किचन में रोहन जानवी को प्यार से सॉफ्टली किस कर रहा था। जानवी इस वक्त किचन शेल्फ पर बैठी हुई थी और रोहन उसकी दोनों टांगों के बीच खड़ा हो उसे खुद से चिपकाए प्यार से किस कर रहा था। हॉस्पिटल से रोहन जानवी को लेकर सीधा घर वापस लौट आया था। रोहन को भूख लगी थी, इसलिए जानवी उसके लिए कुछ बनाने ही लगी थी, लेकिन किचन में खाने की जगह और कुछ ही बन रहा था। रोहन ने एक डीप किस के बाद जानवी को छोड़ दिया, लेकिन अभी भी उसके करीब खड़ा रहा। जानवी का चेहरा इस वक्त शर्म से लाल हुआ पड़ा था। जानवी की बाहें रोहन की गर्दन पर लिपटी हुई थीं और उसने अपनी पलकें झुकाई हुई थीं। रोहन, आपको तो भूख लगी थी, आप मुझे छोड़ो, फिर ही मैं आपके लिए कुछ बना पाऊंगी। जानवी ने अपनी पलकें झुकाए कहा। मेरी भूख तो मीट गई जान, रोहन ने जानवी के कान के पास आते हुए कहा। जानवी की आंखें तो एकदम से बड़ी हो गई थीं। रोहन की बातों से जानवी पूरी कश्मीरी सेव हो गई थी। रोहन ने आज उसे जान कहा था, जो शायद उसके दिमाग में अब हर वक्त घुमाने वाला था। रोहन, मुझे खाना बनाने दो, आपके लिए हटो, जानवी ने रोहन को दूर कराने की कोशिश करते हुए कहा। असल में रोहन की बातें और नजदीकियां जानवी को अजीब सी घबराहट दे रही थी, और अपर से रोहन की इंटेंस नजर तो जानवी की जान ही निकाल रही थी। मुझे खाने की भूख नहीं है जान, रोहन ने जानवी की गाल पर होंठ रखते हुए कहा। जानवी का दिल अब जोरों से धड़कने लगा था। रोहन ने जानवी को खुद से बिल्कुल चिपका उसी तरह उठा लिया। जानवी ने अपनी टांगे रोहन की कमर पर लपेट ली थी। वो हैरानी से रोहन को देख रही थी और कहीं ना कहीं अंदर से रोहन के अनजान इरादों से बहुत डर रही थी। रोहन जानवी को उठाए उसके कमरे में आ गया। रोहन ने जानवी को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ उसे किस करने लगा। रोहन, दरवाजा लॉक नहीं है, जानवी ने मुश्किल से रोहन के सीने पर हाथ रखे उसे पीछे करने की कोशिश करते हुए कहा। क्यों जान, किस से ज्यादा कुछ करने का इरादा है आज? रोहन ने जानवी की कॉलर बोन पर किस करते हुए बोला। जानवी के मुंह में तो अब शब्द ही नहीं बचे थे। वो मन ही मन खुद को वैसा बोलने के लिए अब कोस रही थी। जान, रोहन ने जानवी की गाल पर किस करते हुए कहा। जानवी ने शर्म से पलके झुकाए बस शम्म की आवाज में रोहन की बात का जवाब देते हुए पूछा। वो सब बातें मुझसे फिर से करो ना जान, मैं फिर वो सब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, फिर से वो सब महसूस करना चाहता हूँ। फिर से बताओ ना जान, शादी के बाद तुम मुझे कैसे उठाओगी? रोहन ने जानवी के चेहरे को प्यार से धीरे धीरे चूमते हुए कहा। जानवी की आंखें रोहन के प्यार को महसूस कर नम हो आई थीं। वो प्यार जिसके लिए जानवी आज तक की पूरी जिंदगी तरसी थी।
उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि रोहन सच में उसकी जिंदगी में था और उसने जो किया उसके बावजूद उससे प्यार करता था। थैंक यू मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। आई लव यू रोहन। जानवी ने एकदम से अपना चेहरा रोहन की गर्दन में छुपाते हुए कहा। आई लव यू टू जान, पर तुम ऐसे अभी रो नहीं सकती। पहले बोलो रात को डिनर के बाद हम क्या करेंगे। रोहन ने जानबूझकर जानवी का ध्यान रोने से हटाने के लिए बोला। सच में जानवी का ध्यान रोने से हट गया और उसने अपना चेहरा शर्म से बिल्कुल ही रोहन के सीने में छिपा लिया। रोहन, आपको नहीं पता हस्बैंड एंड वाइफ क्या करते हैं, जानवी ने लाल चेहरे के साथ कहा। नहीं पता, अभी वही तो जानना चाहता हूं मैं जान। रोहन ने करवट बदल जानवी को अपने अप पर लेते हुए कहा। जानवी बेचारी का तो शर्म से बुरा हाल था। डन। जानवी बेचारी का तो शर्म से बुरा हाल था। जानवी अपना चेहरा रोहन के सीने से उठा ही नहीं रही थी और ना ही कुछ कह रही थी। रोहन ने जानवी की टी शर्ट के नीचे से उसकी कमर प्यार से हाथ सहलाते हुए फिर कहा, बोलो जान, वो सब कुछ फिर से बोलो, तुम्हारे रोहन को सुनना है। रोहन ने फिर से पलटकर जानवी को अपने नीचे कर लिया और उसके चेहरे को देखने लगा। जानवी शर्म से पलके झुकाए लेटी हुई थी। रोहन जानवी के चेहरे को गौर से देख रहा था। रोहन के सामने इस वक्त 5th क्लास में पढ़ती जानवी का चेहरा आ रहा था, जो ड्रामा के दौरान उसकी बीवी बनी थी। तुम जानती हो जान, मैं हमेशा तुमसे दूर क्यों भागता था? क्यों कभी तुम पर ध्यान नहीं दिया और तुम्हें अवॉइड किया? रोहन ने जानवी के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। वहीं जानवी रोहन का सवाल सुन एकदम से नजरें उठा उसे देखने लगी। रोहन ने जो बात अभी कही थी, सच में उसे जानने में जानवी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि जानवी को लगता था रोहन उसे नोटिस नहीं करता था। पर यह बात तो उसे अभी पता चली थी कि रोहन दरअसल उसे अवॉइड करता था। जानवी अब टुकुर टुकुर रोहन को देख रही थी और उसके कुछ बोले का इंतजार कर रही थी। रोहन भी चुपचाप जानवी की आंखों की क्यूरियोसिटी को पढ़ रहा था, क्योंकि मैं भी तुम्हें उस ड्रामा के बाद लाइक करने लगा था, रोहन ने फाइनली एक्सेप्ट करते हुए कहा। क्या? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? आपने तो कभी नजर भर मुझे देखा भी नहीं था। और जानवी ने रोहन को हैरानी से देखते हुए कहा, और यू आर माई क्रश डमी। तुम अथर्व की बहन हो, वो क्या सोचेगा? कहीं तुम मुझे भाई ना समझती हो? इन सब सिली रीजंस की वजह से आई अवॉइडेड यू। स्कूल में जब तुम झील में घिरी तो मुझे पता था, जबकि बाकी वालों को पता नहीं चला। डमी, तुमने एक बार भी सोचा है जहां किसी को नहीं पता था वहां मुझे कैसे पता कि तुम झील में गिर गई? रोहन ने परी की आंखों में देखते हुए पूछा। क्योंकि आप भी झील के पास दोस्तों के साथ थे और आपने मुझे डूबता हुआ देख लिया था, जानवी ने नासमझी में जवाब दिया। तुम्हें मेरा कोई दोस्त दिखा था आसपास? क्या अथर्व दिखा था? रोहन ने जानवी से पूछा। जानवी ने फिर कुछ सोचते हुए ना में गर्दन हिला दी। रोहन ने फिर झुककर प्यार से जानवी के माथे को किस किया। क्योंकि मैं दोस्तों से छुपते छुपाते तुम्हें देख रहा था। तुम उस वक्त पानी के साथ खेलते हुए बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। उस ब्लू ड्रेस में भी तुम बहुत सुंदर लगती थी जानवी। तुम्हारी आंखों से तो मैं बस बचता था, जिन्हें देख मुझे सब भूल जाता था। उस दिन जब तुमने मुझे हग किया तो मेरी। रोहन इतना कहकर चुप हो गया। जानवी रोहन की ओर देख रही थी, उसे और सुनना था। तो आपकी क्या रोहन? क्या आपको मेरे लिए कुछ फील हुआ था तब? जानवी ने रोहन को सवालिया निगाहों से देखते हुए क्यूरियोसिटी से पूछा। रोहन आज पहली बार अपने दिल की बातें बयां कर रहा था। रोहन की हर बात ने जानवी को हैरान कर दिया था। जानवी को यकीन नहीं हो रहा था कि रोहन को भी उस पर क्रश हुआ करता था, जिसका अंदाजा तक जानवी को कभी नहीं लग पाया था। वो तो सोचती थी वो किसी और को लाइक करता था। वो हमेशा सोचती थी कि क्या रोहन भी उसे बहन समझता था, जो बात अक्सर उसे रुला भी देती थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम किसी दिन पागल कर दोगी मैडम। लो, आज वो बात सच हो चुकी है। पागल सा कर दिया है तुम्हारे प्यार ने रोहन ओबेरॉय को। रोहन ने जानवी की नाक पर किस करते हुए कहा। रोहन, थैंक यू मुझे प्यार करने के लिए। थैंक यू सो मच, जानवी ने नम आंखों से रोहन की तरफ देखते हुए कहा और अगले ही पल रोहन के होंठों को चूमने लगी। रोहन ने भी जानवी को किस बैक किया और वो दोनों एक डीप और इंटेंस किस में खो गए। दोनों आज बहुत ज्यादा इमोशनल थे। उनका वो प्यार जिसे दोनों वन साइडेड समझते थे, आज मुकम्मल हो गया था।
रोहन के दिल में आज जो सुकून था वो उस हर दर्द को मिटाने के लिए बहुत था जो उसे पिछले कुछ महीनों में मिला था। लगभग 2:30 बजे के आसपास रोहन अथर्व और जानवी के साथ बैठ लंच कर रहा था। अथर्व और परी रोहन के वापस लौट आने से खुश थे। वैसे काफी वक्त लग गया तेरे दोस्त के प्रोजेक्ट को। लगता है मुझसे खास दोस्त था, इसलिए लगभग 20 दिन से तू मेरा फोन अवॉइड कर उस सो कॉल्ड दोस्ती के साथ था। मुझे तो लगता है अब तो मेरी जगह वो तेरा बेस्ट फ्रेंड हो चुका होगा, इसलिए उसके साथ तुझे मेरी एक पल याद ना आई, अथर्व ने रोहन को ताने मारते हुए कहा। रोहन मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो जानता था अथर्व इस वक्त बच्चों जैसे जेलस था कि उसका बेस्ट फ्रेंड किसी और के साथ था। अथर्व बचपन में भी ऐसा ही था। लोग जितना गर्लफ्रेंड के लिए पॉजेसिव होते थे उतना ही अथर्व रोहन के लिए हो जाता था। बस कर, अब तू भी जानता है हम दोनों की डिक्शनरी में बेस्ट फ्रेंड का मतलब ही एक दूसरे का नाम है। नाउ स्टॉप एक्टिंग लाइक अ किड अथर्व। अब से तेरे साथ ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। अब ऐसे पॉजेसिव बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव मत किया कर, रोहन ने अथर्व के गाल खींचते हुए कहा, जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। थोड़ी देर तक वो उसी तरह बातें करते रहे। तभी अचानक से रोहन ने घड़ी देखी और उसे जानवी का ख्याल आ गया। परी, जानवी की दवाई का टाइम हो रहा है, उसे भी लंच से आना टाइम से, रोहन ने परी की तरफ देखते हुए कहा। रोहन की बात सुन परी और अथर्व दोनों उसे देखने लगे। आज वो बिना झिझक के जानवी की बात सामने से कर रहा था। भाई, बस थोड़ी देर बाद उसे दे आऊंगी। वैसे आपको काफी परवाह है उसकी। अच्छी बात है। हम तो भूल गए थे कि जानवी को दवाई देनी है, पर आपको याद था कि थोड़ी देर बाद उसकी दवाइयां का टाइम होने वाला है। कहीं सीलन की बूंदे आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। परी ने रोहन की तरफ देखते हुए कहा। रोहन, तू पहले उस दिन उसकी साइड ले रहा था और अब उसकी बहुत परवाह भी कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुझे जानवी पसंद आ? अथर्व ने रोहन की तरफ देखते हुए बोला ही था कि रोहन ने उसकी बात काट दी। नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं तो उसे। रोहन ने इतना ही कहा था कि अथर्व ने गुस्से से टेबल पर हाथ पटक दिया। अथर्व को लग रहा था कि रोहन फिर से अपनी बात से पलट रहा था। अथर्व के माथे पर बल पड़ गए थे। उसने भी रोहन की तरफ देखते हुए जानबूझकर रोहन के आगे जानवी की बुराई करना शुरू कर दिया। हाँ, जानता हूं, उसने जो किया उसके बाद तू तो क्या कोई भी उसे पसंद करेगा भी क्यों? उस जैसी लड़की तो बस नफरत के लायक है। और अथर्व ने गुस्से से इतना ही कहा था कि रोहन जोर से टेबल पर हाथ मारकर खड़ा हो गया। इनफ अथर्व, प्रॉब्लम क्या है तेरी? मुझे तो डाउट होता है कि कहीं वो तुम्हारी सौतेली बहन तो नहीं है। उसने ऐसा भी कुछ नहीं किया जिसकी वजह से तुम उसके लिए इतना बुरा बोल रहे हो और उससे नफरत कर रहे हो। सब कुछ तुम्हारे लिए किया था उसने, और सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था। उसे थैंक यू बोलने की जगह उसके लिए ये सब बोल रहे हो। सही कहा तुमने, जानवी लायक नहीं है कि कोई उसे पसंद करे, बल्कि वो तो प्यार के लायक है। मैं जानवी को पसंद नहीं करता, बल्कि उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वहीं अथर्व और परी का मुंह तो खुशी से खुलने वाला था, लेकिन फिर उन दोनों ने किसी तरह अपने खुशी के एक्सप्रेशंस कंट्रोल कर लिए और हैरान होने का ड्रामा करने लगे। असल में तो यही सुनने का इंतजार वो दोनों कर रहे थे, और खासकर अथर्व ने तो यही सुनने के लिए रोहन को उकसाया था। तू ये क्या वो? अथर्व ने इतना ही कहा था कि रोहन ने अथर्व की बात काट दी। देख, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम अपने आप तक रख, क्योंकि मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ, अगर तूने अपनी बहन मुझे नहीं दी तो मैं अपनी बहन लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। रोहन ने जैसे अथर्व को देखते हुए लगभग वार्निंग भरी टोन में कहा। अबे साले, तू मुझे धमकी दे रहा है? अथर्व ने रोहन को घूरते हुए देखकर पूछा। जी हाँ, अब मैं जा रहा हूँ उसके पास। उसे खाना खिला दूंगा और दवाई भी। तुझे उसकी परवाह नहीं है तो मैं उसकी परवाह करूंगा, लेकिन याद रखना, दोबारा से मेरे सामने उसके खिलाफ एक शब्द भी मत कहना। रोहन ने डाइनिंग टेबल पर अपनी प्लेट में थोड़ा और खाना डालते हुए कहा और वहां से चला गया। रोहन के जाते ही परी अथर्व ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराहट लिए देखा। परी खुद उठकर अथर्व की गोद में आकर बैठ गई और उसे टाइट हग कर लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ अर्थ,
रोहन और जानवी फाइनली एक दूजे को अपना रहे हैं। भाई ने बोल ही दिया सब, परी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। इसी बात पर मीठा तो बनता है ना एंजल। अथर्व ने परी को खुद से थोड़ा दूर करते हुए कहा और उसे किस करने लगा। परी ने भी एक मुस्कुराहट के साथ अपनी वाहें अथर्व की गर्दन पर लपेट ली और दोनों उस डीप किस के नशे में डूबे खो से गए। वहीं रोहन जब खाना लेकर कमरे के अंदर आया तो जानवी अपना चेहरा तकिए में छुपाए रो रही थी, जैसे उसके भाई की बोली कड़वी बातें उसने सुन ली थीं। जानवी को रोता देखकर रोहन बहुत परेशान हो गया था। जानवी को रोता देखकर रोहन को अब अथर्व को पीटने का मन कर रहा था। रोहन ने खाना टेबल पर रख दिया और खुद जानवी के पास जाकर खड़ा हो गया। जानवी, तुम प्लीज ऐसे तो मत। तुम उस गधे इंसान की बातों का बुरा मानकर रो मत। मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे पास, सब कुछ ठीक कर दूंगा, रोहन ने जानवी को समझाते हुए कहा। जानवी का रोना जब रुका नहीं तो रोहन भी बेड पर आ गया और उसने उसे पीछे से ही बाहों में भर लिया। जानवी का रोना और तेज हो गया था। जानवी एकदम से रोहन की तरफ मुड़ गई और उसके सीने से लग गई। रोहन ने भी जानवी को काफी देर तक उसी तरह अपने सीने से लगाए रखा। दोनों काफी देर तक जानवी के बेड पर उसी तरह एक दूजे की बाहों में समाये रहे। जान, खाना खा लो, रोहन ने जानवी के माथे को चूमते हुए कहा। जानवी ने रोहन के सीने में सर छुपाए हुए ही ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं खाना। जिद नहीं करते, चलो उठो, रोहन ने फिर से बोला, पर फिर से जानवी ने इनकार कर दिया। अगले ही पल रोहन ने करवट लेते हुए जानवी को अपने नीचे कर लिया। जानवी हैरानी से रोहन को देखने लगी। रोहन की आंखों में उसे एक शरारत सी नजर आ रही थी, जिसे देख जानवी थोड़ा घबरा सी गई। उसका ध्यान रोहन पर आ बाकी सब कुछ भूल सा गया। आप ये क्या कर रहे हो? जानवी ने रोहन से नजरें चुराते हुए कहा। अगले ही पल रोहन थोड़ा आगे हो जानवी पर झुक गया और हस्की टोन में बोला, अभी तो कुछ नहीं कर रहा जान, लेकिन अगर इस बेड से तुम उठी नहीं तो मैं जरूर कुछ कर दूंगा। क्या बोलती हो तुम? वही जो हस्बैंड और वाइफ रात को करते हैं। रोहन की बात सुन जानवी की तो हालत खराब हो गई थी। वो इस वक्त बड़ी मुश्किल से खुद की धड़कन को कंट्रोल कर रही थी, वरना उसका दिल तो ड्रम की तरह बज रहा था। रोहन, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हट हटो आप पहले, फिर ही तो मैं उठ पाऊंगी, जानवी ने थोड़ा घबराते हुए कहा। खाना खाओगी? रोहन ने जानवी की तरफ देखते हुए पूछा। जी खाऊंगी, अब आप हट जाइए, जानवी ने खुद के इमोशंस बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हुए बोला। रोहन फिर एक मुस्कुराहट लिए जानवी के ऊपर से उठ गया और जानवी अब भी ठीक से बैठी भी नहीं थी कि रोहन ने उसे गोद में उठा लिया। जानवी हैरानी से उसे देख रही थी, लेकिन उसके अंदर इस वक्त रोहन से कुछ कहने की या पूछने की हिम्मत ही नहीं थी। रोहन के फ्लर्टी अंदाज ने जानवी की जान सुखा दी थी। रोहन काउच पर बैठ गया और जानवी को अपनी गोद में बिठा अपने हाथों से खिलाने लगा। जानवी भी चुपचाप रोहन के हाथों से खा रही थी। जानवी की लाल गालों और थोड़े घबराए से चेहरे को देख रोहन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ने घर कर लिया था। उसे जानवी को अपनी वजह से शर्माता हुआ देखना एक सुकून सा दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ अथर्व परी को खाना खिलाकर वापस कमरे में ले आया था। अथर्व ने परी को बेड पर बिठाया हुआ था और खुद उसके सामने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। परी तो बस एकटक अथर्व को देख रही थी। अथर्व काम जरूर कर रहा, पर जानता था कि परी उसे देख रही थी। क्या हुआ एंजल, ऐसे क्यों देख रही हो? अथर्व ने एक मुस्कुराहट ली परी की तरफ देखते हुए कहा। क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं अपने पति को देख रही हूं, परी ने पति शब्द पर जोर डालते हुए कहा। वहीं अथर्व के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी। उसे परी का खुद को देखता हुआ देखना अच्छा लगता था। भला मुझे क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है मिसेस अथर्व खुराना पर? आपकी इन नशीली आंखों से मुझे यूं देखने पर आपको जरूर प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मत कहना अथर्व, अब मैं थक चुकी हूं, मुझसे नहीं हो रहा, अथर्व ने परी को छेड़ते हुए कहा। अथर्व की बात सुन परी शर्मा गई थी। उसकी शर्म उसकी गालों की लाली में साफ नजर आ रही थी। अर्थ, चुपचाप काम करो अपना। लो मैं नहीं देखती आपको, परी ने बेड पर लेटकर अथर्व की तरफ पीठ करते हुए कहा। अथर्व की नजरें तो अब और इंटेंस हो गई थीं। कुछ ही देर में परी को अपने पीछे बेड पर हलचल महसूस हुई। वो पीछे मैं मुड़कर देखती उससे पहले ही अथर्व ने उसे बैक हग कर लिया था और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया था। रब मुंह मोड़ ले तो चलेगा एंजल पर,
अगर तुम मुझसे मुंह मोड़ लोगी तो मैं मर जाऊंगा एंजल। अथर्व ने परी की गर्दन में चेहरा छुपाए हुए बोला। वहीं उसकी बात सुन परी ने उसे टोकते हुए बोली, अर्थ, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ सकती, क्योंकि इसी चेहरे में मैं अपनी दुनिया दिखती हूँ। परी फिर अथर्व की बाहों में ही कसमसाते हुए उसकी तरफ मुड़ गई। अथर्व ने उसे कसकर बाहों में थमा था और इस वक्त दोनों की नाक टकरा रही थी। अथर्व अपनी नम निगाहों से परी को देख रहा था। अर्थ, खबरदार आप राय तो। क्या हो गया है छोटे बच्चों, जैसे रोने लगते हो आप भी। देखो, आप ही को तो निहार रही हैं मेरी आंखें। परी ने अथर्व की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। कुछ देर एक दूजे को दिखते हुए ही दोनों एक डीप किस में इन्वॉल्व हो गए। अथर्व परी को पैशन से चूम रहा था और उसका हाथ परी के अपर बॉडी के कपड़े इधर उधर करने लगा था। थोड़ी ही देर में अथर्व परी के होंठों को छोड़ उसकी अपर बॉडी को प्यार करने लगा। परी के हाथ अथर्व के बालों में चलते हुए उसे और करीब खींच रहे थे। दूसरी तरफ रोहन भी जानवी को बाहों में भरे काउच से टेक लगाए जानवी को बाहों में भरे बैठा हुआ था। जानवी रोहन के सीने से लगी हुई थी। उसकी बाहें रोहन पर लिपटी हुई थी और उसने अपना चेहरा भी रोहन के सीने में छुपाया हुआ था। खाना खाने के बाद से उसने रोहन को हग किया हुआ था। वहीं रोहन भी जानवी पर अपनी बाहें मजबूत किए बैठा हुआ था। रोहन भी जानवी को महसूस कर रहा था जैसे जानवी रोहन को कर रही थी और खुद को भरोसा दिला रही थी कि सच में रोहन उसके करीब था, उसका प्यार उसे मिल चुका था। तभी अचानक से जानवी की आंखें खुल गईं जब उसकी कानों में रोहन की आवाज आई, किस मी जान, किस मी लाइक यू डिड दैट डे। रोहन की बात सुन जानवी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। जानवी ने अपना चेहरा और ज्यादा रोहन की गर्दन में छुपा लिया। रोहन भी समझ रहा था कि जानवी शर्मा रही थी। जान, किस मी, मुझे वो मोमेंट फिर से फील करना है। रोहन ने जानवी की टॉप के नीचे उसकी कमर पर अपने हाथ स्लाइड करते हुए कहा, रोहन, आई लव यू, थैंक यू ठीक रहने के लिए। आपसे प्यार करने के लिए भगवान ने मुझे जिंदा रखा, वरना अब तक तो मैं भी मर चुकी होती। आई एम सॉरी रोहन, मुझे वो सब नहीं करना था। मैंने अपनी बेवकूफी की वजह से उन लोगों का दिल दुखाया जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। जानवी ने रोहन के को हग किए हुए कहा। रोहन को महसूस हो गया था कि जानवी फिर पुरानी बातों से इफेक्ट हो परेशान हो रही थी। अथर्व का उससे बात न करना जानवी को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा था। जानवी अथर्व के ऐसे बेरुखा सा होने की वजह से गिल्ट में डूबती जा रही थी। जानवी, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो सब दादाजी की वजह से हुआ था। वो अभी पावर में अंधे हो चुके हैं। अगर किसी को अपने की पर गिल्ट होना चाहिए तो वो दादाजी हैं, तुम नहीं जान। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम मजबूर थी। तुमने तो वही किया जो एक बहन अपने भाई को जिंदा रखने के लिए करती। रोहन ने जानवी के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, नहीं रोहन, मैं बहुत बुरी हूं, किसी के प्यार के लायक नहीं हूं। मुझे मेरे भाई पर ट्रस्ट करना चाहिए था। मुझे आपके साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। मेरी वजह से आप 6 महीने तक वो सब सहते रहे। मेरी वजह से परी को इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। वो वक्त बहुत बुरा था रोहन, जब मुझे लगा मैंने आपकी जान ले ली थी। अच्छे तो आप और परी हो जिन्होंने मुझे इतना सब होने के बाद भी माफ कर दिया। मुझे वो सब करने से पहले ही खुद को गोली मार लेनी चाहिए। जानवी ने इतना ही कहा था कि रोहन ने जानवी को शांत करते हुए उसकी बात काट दी। बस जान, ऐसी बातें मत करो। गलती हालातों की थी। हो सकता है मेरा कोई पिछला हिसाब किताब हो जो इन 6 महीनों में मैंने भोगा। तुम उस सब के लिए खुद को ब्लेम मत करो जान। प्लीज रोना बंद करो। मुझे उस वक्त से ज्यादा दर्द तुम्हारे इन आंसुओं को देख हो रहा है। मुझे मेरा पहला प्यार मिल गया है और अब तो मुझे वो दर्द भी अब दर्द नहीं देता, क्योंकि मेरे हर जख्म पर तुम मलहम जो जान। रोहन ने जानवी के माथे को किस करते हुए कहा। रोहन के जख्मों का पता नहीं, पर उसकी वो बातें जानवी के दिल पर मलहम का काम कर चुकी थीं। जानवी को रोहन की बातों ने थोड़ा सुकून तो दिया था। जानवी ने अगले ही पल अपना माथा रोहन के माथे से अलग कर उसके होंठों से अपने होंठ जोड़ लिए। जानवी खुद रोहन को प्यार से इंटेंसली किस करने लगी। रोहन बस जानवी को किस करने दे रहा था और खुद उसकी किस को महसूस कर रहा था।
जानवी ने एक डीप किस के बाद रोहन के होंठ रिहा कर दिए और रोहन के चेहरे को प्यार से हाथों में भर लिया। आई लव यू रोहन, जानवी ने रोहन की आंखों में देखते हुए धीमी सी आवाज में बोला। आई लव यू टू जान, तुम्हारा प्यार ही मेरे हर दर्द को भुलाने के लिए काफी है, इवान ने जानवी की आंखों में देख कहा। जानवी बस कुछ पल रोहन की आंखों में दिखती रही और फिर उसने अपने होंठ रोहन के माथे पर रख दिए। जानवी की किस महसूस करते रोहन की आंखें बंद कर लीं। जानवी फिर हल्के हल्के रोहन के पूरे चेहरे को और उसके चेहरे के हर जख्म के खरोंच के निशान पर किस करने लगी। रोहन के होंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। रोहन के चेहरे को चूमते हुए जानवी के हाथों ने रोहन की शर्ट अनबटन कर दी। जानवी ने फिर रोहन के सीने के हर घाव पर किस करना शुरू कर दिया। जानवी का प्यार रोहन के दिल को बेकाबू सा कर रहा था। जानवी ने रोहन की शर्ट उसके कंधे के नीचे कर उसके शोल्डर से उसकी गर्दन तक बटरफ्लाई किसेस करना शुरू कर दिया। रोहन ने जानवी की गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, मैरी मी जानवी प्लीज, आई जस्ट वांना मेक यू माइन। शादी की बात सुन जानवी रुक गई और रोहन को हैरानी से देखने लगी। व्हाट हैपेंड जान, मुझसे शादी नहीं करनी क्या तुम्हें? रोहन ने जानवी की गाल पर हाथ रख उसे अपने अंगूठे से सहलाते हुए पूछा। ये मेरा सपना रहा है रोहन, आप नहीं जानते क्या? मुझे तो बस यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझसे शादी करना चाहते हो, जानवी ने अपने आंसू कंट्रोल करते हुए कहा। रोहन ने जानवी को लगभग खुद से चिपकाते हुए उसके कान में कहा, करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं जानवी, और वो शादी के बाद हक से करूंगा। बस अब मुझे शादी करनी है और जल्दी करनी है, क्योंकि मेरा कंट्रोल इतना मजबूत नहीं है। जानवी ने शर्म से पलकें झुका ली। ये आप क्या बोल, जानवी ने शर्माते हुए कहा। वही जो सच है जानवी, अब खुद से काबू खो रहा हूं। तुम्हारा जादू चल रहा है मुझ पर जान। मुझे तुम्हारे हर हिस्से को होंठों से महसूस करना है। तुम्हें प्यार करना है, तुम्हारे साथ हस्बैंड वाइफ वाला प्यार करना है, पूरी रात करना है। आई जस्ट वांना लव यू हार्ड एंड। रोहन ने इतना ही कहा था कि जानवी ने शर्म के मारे उसके होंठों पर हाथ रख दिया। वहीं अथर्व परी को पूरे मैंशन में ढूंढ रहा था, पर परी उसे कहीं दिख नहीं रही थी। अथर्व समझ नहीं पा रहा था कि आखिर परी कहाँ चली गई थी। वो थोड़ी देर पहले ही रूम से बाहर अथर्व के लिए कॉफी बनाने के लिए निकली थी, लेकिन जब 20 मिनट तक वो वापस नहीं आई तो अथर्व परेशान हो गया। एंजल, अगर ये कोई प्रैंक है ना, तो मैं सच कह रहा हूँ, ये बंद कर दो, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अथर्व ने डरे हुए चेहरे से हाल में खड़े हुए चारों तरफ देखते हुए कहा। अथर्व की घबराहट भरी आवाज सुनकर तो अब जानवी और रोहन भी कमरे से बाहर आ गए थे। रोहन ने यह अथर्व को परेशान देखा तो उसके पास आ गया। क्या हुआ, तू परेशान क्यों है? रोहन ने अथर्व के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। रोहन, मेरी एंजल मिल नहीं रही है। अथर्व ने अपनी आंखों में आंसू लिए रोहन की तरफ घूमते हुए कहा। वहीं रोहन अथर्व को इस तरह बच्चों जैसा रोते हुए देख हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही राक्षस अथर्व खुराना है जो अब भी अपनी बीवी के लिए इस तरह बच्चे जैसे रो रहा था। अरे तो रो क्यों रहा है? यहीं कहीं होगी, कहाँ जाएगी? तू टेंशन मत कर, मैं जाकर टेरेस पर देखता हूँ। तू बाहर गार्डन में देख, रोहन ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा। अथर्व ने हाँ में गार्डन हिला दी, पर उसके चेहरे की परेशानी जा नहीं रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं खटक रहा था कि कुछ गलत हुआ था। रोहन भागता हुआ टेरेस की तरफ चला गया और जानवी भी खुद घर में परी को देखने लगी, पर परी कहीं नजर नहीं आ रही थी। वही अथर्व जब गार्डन में आया तो उसे वहां पर परी के हाथ की टूटी हुई चूड़ी मिली। उस चूड़ी के पास घास पर एक बूंद खून गिरा हुआ था। अथर्व झुक गया और उसने उस खून की बूंद को छुआ। मेरी एंजल की एक खून की बूंद के बदले अब खून की नदियां बहेंगी। अथर्व खुराना अपनी एंजल के लिए इंसान बना है और उसके लिए मेरे अंदर शैतान भी जाग सकता है। ये बात अब उन सबको अच्छे से पता चल जाएगी, अथर्व ने गुस्से से कहा। अथर्व ने अपना फोन निकाला और फोन में कुछ करने लगा। 10 मिनट बाद ही उसके फोन में एक ब्लू सा डॉट शो हो रहा था जो शहर के मैप पर चल रहा था। थोड़ी देर पहले अथर्व ने परी को एक नेकल्स गिफ्ट किया था जिसके अंदर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगा हुआ था। अथर्व को इस वक्त परी की लोकेशन शो हो रही थी और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर उसके पीछे निकल गया।
रोहन जो छत पर देख रहा था, उसने अथर्व को गाड़ी स्टार्ट करके जाता हुआ देखा तो समझ गया कि कुछ गलत हुआ था। वो भी भागता हुआ जल्दी से नीचे आ गया। वहीं जानवी ने जब उसे ऐसे बेचैन होकर नीचे आता हुआ देखा तो वो भी समझ गई कि कुछ गलत हुआ था। जानवी, चलो, अथर्व निकल गया है, हमें उसका पीछा करना है। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। रोहन ने जानवी की तरफ देखते हुए कहा और जल्दी से घर के बाहर आ गया। रोहन अपनी बाइक पर बैठ गया और जानवी उसके पीछे बैठ गई। रोहन ने भी जल्दी से बाइक स्टार्ट की और अथर्व के पीछे निकल गया। रोहन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी घर के अंदर से परी कैसे किडनैप हो सकती थी। डन। जानवी, चलो, अथर्व निकल गया है, हमें उसका पीछा करना है। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। रोहन ने जानवी की तरफ देखते हुए कहा और जल्दी से घर के बाहर आ गया। रोहन अपनी बाइक पर बैठ गया और जानवी उसके पीछे बैठ गई। रोहन ने भी जल्दी से बाइक स्टार्ट की और अथर्व के पीछे निकल गया। रोहन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी घर के अंदर से परी कैसे किडनैप हो सकती थी। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त परी बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। उसके दोनों तरफ आदमी बैठे हुए थे और आगे वाली सीट पर भी 2 आदमी बैठे हुए थे। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? कौन हो तुम लोग? परी ने घबराई हुई आवाज में अपने आसपास के आदमियों को देखते हुए पूछा। फिलहाल तो तेरी मौत है, बस इतना जान लेना तेरे लिए काफी है। सामने बैठे आदमी ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम सबकी मौत की वजह बन जाऊं, क्योंकि मेरे पति मुझे जरूर ढूंढ लेंगे और जब मेरे अर्थ गुस्सा करते हैं तो सब उनके गुस्से में जल जाता है। परी ने उन आदमियों को वार्निंग देते हुए कहा, देख लेंगे जब तेरा पति तुझे ढूंढेगा, क्योंकि हम तो बस तुझे खत्म करने वाले हैं और जब तक वो तुझे ढूंढेगा उसे बस तेरी राख मिलेगी। एक आदमी ने हंसते हुए कहा। और अगर मेरे अथर्व आ गए तुम्हारी तो राख भी नहीं मिलेगी, परी ने गुस्से से मुंह फेरते हुए कहा। कुछ देर में वो कार एक खंडहर सी जगह पर आकर रुक गई। वो सभी लोग परी को खींचते हुए खंडहर के अंदर ले आए। इतना वक्त कहाँ लगा दिया था तुम सबने? जल्दी करो, लड़की को खत्म करो, बॉस बार बार फोन कर रहे हैं, उन आदमियों के लीडर ने कहा। जी बॉस, बस इसे वहां से निकालने में थोड़ा वक्त लग गया था। एक आदमी ने परी को जमीन पर घुटनों के बल जबरदस्ती बिठाते हुए कहा। उनके लीडर के हाथ में पहले से एक गन लोडेड थी। उस आदमी ने गन परी के ऊपर पॉइंट कर दी। प्लीज डू नॉट किल मी। आप लोगों को किसने भेजा है मैं नहीं जानती। मैं मरना नहीं चाहती। मैंने आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ा है। परी ने नम आंखों से सामने खड़े आदमियों की तरफ देखते हुए कहा। हमारी भी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है मैडम। हमें तुम्हें मारने के पैसे दिए गए हैं। धंधे का एक उसूल होता है, पैसे ले लिए हैं तो फिर काम पूरा करना ही पड़ेगा। एक आदमी ने परी की तरफ देखते हुए कहा। यार छोड़ ना, क्यों इसकी बकवास सुन रहा है? चल शूट कर और काम खत्म कर इसका। इसके बाद हमें दूसरी जगह भी जाना है, एक करली से बाल वाले आदमी ने बोला। परी ने गुस्से से उस आदमी को देखा। उसकी आंखें उन सभी आदमियों को देख रही थीं। परी मन ही मन अथर्व को याद कर रही थी और बार बार एक ही लाइन बोल रही थी। आप कहाँ हैं अथर्व? प्लीज जल्दी आ जाइए, हमें आपकी जरूरत है। गुड बाय। शुक्र करो हम तुम्हें आसान मौत दे रहे हैं, वरना हम इतनी आसानी से इंसान को मारते नहीं बल्कि तड़पा तड़पा कर मारते हैं, पर तेरी भोली सूरत है, लीडर ने हंसते हुए बोला और ट्रिगर दबाने ही वाला था। परी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और तभी गोली चलने की आवाज पूरी जगह गूंज गई। उस गोली की आवाज के बाद एकदम से पूरी जगह शांति छा गई थी। सभी आदमियों की आंखें एकदम बड़ी हो गई थीं और तभी लीडर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। परी ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने खून से लथपथ लीडर पड़ा हुआ था। अथर्व ने गोली सीधा उसकी खोपड़ी में चलाई थी, जिसे ऑन स्पॉट डेथ हो गई। अपने सामने का नजारा देखकर तो परी एकदम से डर गई थी। उसके सामने खून का दरिया सा बहता जा रहा था। परी जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और कुछ कदम पीछे हट गई। परी ने फिर वहां मौजूद बाकी के आदमियों के चेहरे देखे जो बिल्कुल पीले पड़ चुके थे। उन लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि अथर्व उन्हें इतनी जल्दी ढूंढ लेगा। मैंने कहा था मेरे पति मुझे ढूंढ लेंगे और देखो वो आ भी गए। भले तुम सबने मुझे किडनैप किया था, लेकिन आई विश यू रेस्ट इन पीस। परी ने गुस्से से उस करली बाल वाले आदमी की तरफ देखते हुए कहा। परी की बातों ने तो वहां मौजूद सभी को ज्यादा डरा दिया था।
अब जरा अपनी शक्ल तो दिखाओ जिसने बीस्ट के महल से उसकी एंजल को उठाने की गुस्ताखी की। क्या नहीं जानते थे कि अथर्व खुराना अपनी चीजों को लेकर बहुत पजेसिव हैं? और तुम तो मेरी बीवी ही उठाकर ले आए। जैसा गुनाह वैसी सजा। अथर्व ने अपनी भारी डरावनी आवाज में एंट्री देते हुए कहा। पहले चाहे आदमी जितना भी हिम्मत दिखा रहे थे, लेकिन अथर्व को अब उनके ठीक सामने देखकर उन्हें साक्षात अपनी मौत अपने सामने दिख गई थी। सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आपके दादाजी ने ही हमें आपकी बीवी को उठाने की सुपारी दी थी। एक आदमी ने अथर्व की तरफ हाथ जोड़े देखते हुए कहा। तुम्हारे पास एक बेटर ऑप्शन था। तुम सब आकर मेरे सामने सच्चाई उगल देते तो शायद मैं तुम्हें अपने पास रख लेता, लेकिन तुमने मेरी सबसे कीमती चीज पर हाथ डाला है, इसीलिए तुम्हारे हाथ काटना तो बनते हैं। अथर्व ने लाल आंखों से उन सभी आदमियों को देखते हुए कहा। फिर परी अथर्व की तरफ आ गई और उसके सीने से लग गई। उसकी सारी घबराहट अथर्व ने खींच ली थी। यू ओके एंजल? अथर्व ने परी के माथे को चूमते हुए पूछा। परी ने बस एक मुस्कुराहट के साथ हाँ में गर्दन हिला दी और बोली, जब तक अर्थ है तब तक एंजल को कुछ नहीं हो सकता। अथर्व ने अपनी बाहें फिर से परी पर कस ली। तभी वहां पर जानवी और रोहन भी आ गए। परी, रोहन ने परी की तरफ देखते हुए कहा। रोहन को देखकर परी अथर्व से अलग होकर रोहन के सीने से लग गई, जो देखने में ही बहुत परेशान लग रहा था। जानवी ने भी परी के हाथ पर हाथ रख इशारों में ही पूछ लिया कि क्या वो ठीक है। आई एम ओके भाई। जिनके साथ अथर्व है उन्हें डरने की क्या जरूरत है? डरना तो अब उन्हें चाहिए जो अथर्व के सामने दुश्मन बन के खड़े हैं। परी ने तिरछी निगाहों से उन आदमियों को घूरते हुए देखा और फिर से रोहन की तरफ देख बोली। रोहन ने एक मुस्कुराहट के साथ परी को अपने सीने से लगा लिया और अथर्व की तरफ देखने लगा, लेकिन अथर्व का ध्यान तो इस वक्त उन आदमियों पर था जिन्होंने उसकी एंजेल को छूने की हिम्मत की थी। और अगले ही पल उसने वहां मौजूद सभी आदमियों के हाथों पर शूट करना शुरू कर दिया। टर्न! वो जगह अब आदमियों के चींकने की आवाज से गूंज रही थी, जो बात परी और जान कहीं सीलन की बूंदे आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। जानवी को डरा रही थी, इसलिए रोहन जानवी और परी को लेकर उस जगह से बाहर चला गया। अथर्व ने तो उन आदमियों से अच्छा खासा बांधा निकाला था। उन सभी के शरीर में से खून निकल रहा था, पर मर कोई नहीं रहा था, क्योंकि अथर्व ने उन्हें शूट ही इस तरह से किया था कि उनके बॉडी से बस दर्द और खून निकले और उनका कोई इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज ना हो। अथर्व सच में परी के एक बूंद खून के बदले खून की नदियां बहा रहा था। मैं एक सवाल पूछूंगा और अगर उसका सही जवाब दे दिया तो आसान मौत दे चला जाएगा, लेकिन अगर मुझे तुम लोगों से अपना जवाब नहीं मिला तो पूरी रात तड़पाऊंगा यहीं पर। तुम मौत की भीख भी मांगोगे तब भी मैं तुम्हें मौत नहीं नसीब होने दूंगा। मेरी एंजेल को किडनैप करके तुम पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुके हो, लेकिन अब एक और गलती करके मेरा गुस्सा मत बढ़ा देना। और अथर्व खुराना का गुस्सा झेलने की तुम्हारी औकात नहीं है। आप प्लीज हमें कुछ नहीं करना, हम आपको सभी जवाब दे देंगे, लेकिन प्लीज हम लोगों को जाने दीजिए। एक आदमी ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा। ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि तुम किस शेर की गुफा में जाकर उसकी शेरनी को ले आए। मेरे घर में घुसने से पहले तुमने काफी हिम्मत दिखाई होगी, इसलिए तुमने ये काम किया। सोचा तो होगा कि अगर अथर्व खुराना के हाथ लग गए तो मौत मिलेगी, लेकिन तुमने अपने दिमाग के बात सुनकर अपनी जान भी नहीं बचाई। मरना तो तुम लोगों को होगा ही, ताकि कोई भी दोबारा से ये गलती करने की कोशिश ना करे। सही में तुम्हारी मौत तो कईयों के लिए सीख बन जाएगी। और एक वार्निंग भी कि कोई भी मेरी बीवी पर नजर न डाले। और रही बात अशोक खुराना की, तो अब क्या इस अथर्व खुराना का जवाब भी जल्दी उन्हें जरूर मिलेगा। अथर्व ने गुस्से से लाल आंखों से आदमियों को देखते हुए कहा। अथर्व अपनी जगह से खड़ा हो गया और अगले ही पल वो जगह उन आदमियों की चीखों और गोलियों की आवाज से गूंजने लगी। बाहर जानवी और परी दोनों ही अपना सर रोहन के सीने में छुपाए हुए थे। रोहन ने भी एक हाथ में जानवी को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से परी को। मैंने तो पक्के गैंगस्टर के साथ दोस्ती की हुई है। एक गली में हिसाब किताब खत्म करना जी, गुस्से में इतनी गोलियां वेस्ट कर दी।
चालो इन आदमियों का हिसाब किताब तो अथर्व ने कर दिया, पर अब वो दादाजी के साथ क्या करेगा? मैं नहीं जानता उनका अब क्या होगा। उन्हें वार्निंग दी गई थी। मुझे समझ में नहीं आता क्या सच में बुढ़ापे में बूढ़े लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है? उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर ये इंसान अपने दोस्त के लिए इतना पॉजेसिव है तो फिर अपनी बीवी के लिए कितना ज्यादा पॉजेसिव होगा। अथर्व, मुझ पर एक खरोंच भी कोई दे तो पूरी जगह हीला कर रख देता है। ये बात जानते हुए भी दादाजी ने परी को किडनैप करने की हिम्मत कर ली। अब तो राम ही बचाए उन्हें अथर्व के गुस्से से, रोहन ने मन ही मन आसमान की तरफ देखते हुए सोचा। रोहन जानता था जिन आदमियों ने परी की जान लेने की कोशिश की, उनकी जान की बलिया लेना भी एक तरह से न्याय ही था, और अथर्व ने कुछ भी गलत नहीं किया। थोड़ी ही देर बाद अथर्व अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करता हुआ उस खंडहर से बाहर निकल आया। आ गया तू मिस्टर डेविल, अब चलते हैं यहाँ से या अब भी कुछ बाकी है? रोहन ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा। वहीं अथर्व बाहर आ गया है सुनकर परी रोहन से थोड़ा अलग हो गई और पीछे मुड़कर अथर्व की तरफ देखने लगी, जिसके चेहरे का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। परी रोहन से अलग होकर अथर्व की तरफ बढ़ गई और सीधा जाकर अथर्व के सीने से लग गई। शांत हो जाइए ना अर्थ, सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप इतना गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाएगी। अब तो आपने मेरे गुनहगारों को भी सजा दे दी है, परी ने अथर्व को शांत कराने की कोशिश करते हुए कहा। अभी हर गुनहगार को सजा नहीं मिली पूरी। मैं जब तक आखिरी बचे हुए इंसान को भी उसके की सजा नहीं दूंगा, मुझे चैन नहीं आएगा, अपने गुस्से से भड़कते हुए कहा। वो कल कर लेना, अब भी चलो घर, शाम ढल रही है। अर्थ, परी ने अथर्व की पीठ सहलाते हुए कहा। तुम रोहन के साथ जाओ, मैं। अथर्व ने इतना ही कहा था कि परी ने उसकी बात काट दी। अर्थ, सोच लो, सच में अभी घर नहीं जाना? परी ने अथर्व की शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए कहा। अथर्व के चेहरे पर परी की आंखों की शरारत देख मुस्कुराहट आ गई। उसे मुस्कुराता देख अथर्व भी मुस्कुरा दिया। उसने अगले ही पल परी को सीने से लगा लिया। अथर्व का ध्यान फिर जानवी पर गया, जो उसे ही देख रही थी। जानवी की आंखें बता रही थीं वो भी इसी तरह अथर्व के सीने से लगना चाहती थी। जानवी, इधर आओ, अथर्व ने परी से अलग हो जानवी की ओर देखते हुए कहा। वहीं जानवी अथर्व के मुंह से अपना नाम सुन उसे हैरानी से देखने लगी। जानवी को तो लग रहा था उसने कुछ गलत सुन किया था, इसलिए वो एक बार रोहन को देखने लगी। जाओ, बुला रहा है तुम्हारा भाई तुम्हें, रोहन ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। रोहन की बात सुन जानवी उसे भी हैरानी से देखने लगी, क्योंकि ये बात उसके लिए थी ही अनबिलीवेबल कि अथर्व उसे अपने पास बुला रहा था। मेरी लिटिल प्रिंसेस को क्या हुआ? भाई बुला रहा है, पर आज तुम आ ही नहीं रही, अथर्व ने एक बार फिर से जानवी की तरफ देखते हुए कहा। वही जानवी अब नम आंखों से अथर्व की तरफ आंसू बहाती निगाहों से देखने लगी और अगले ही पल भागते हुए अथर्व की तरफ आ गई। अथर्व ने उसे अपनी तरफ आता देखा तो अपनी बाहें फैलाकर खड़ा हो गया। अगले ही पल जानवी अथर्व के सीने से लगी हुई थी और फूट अथर्व की तरफ आंसू बहाती निगाहों से देखने लगी और अगले ही पल भागते हुए अथर्व की तरफ आ गई। अथर्व ने उसे अपनी तरफ आता देखा तो अपनी बाहें फैलाकर खड़ा हो गया। अगले ही पल जानवी अथर्व के सीने से लगी हुई थी और फूट फूट कर रो रही थी। भाई, आई एम सॉरी भाई, मैं दोबारा से कभी वैसा कुछ नहीं करूंगी। अगर कुछ भी होगा तो आपको बताऊंगी, पर प्लीज मुझसे नाराज मत होइए, मुझसे ऐसे बात करना मत छोड़िए। आप तो जानते हैं ना, आप मेरे लिए सिर्फ मेरे भाई नहीं हो, बल्कि मेरे माँ बाप भी हो, जिन्होंने मुझे बचपन से पाला। जानवी ने अथर्व के सीने से लगे हुए रो रो कर कहा। तुम भी मेरे लिए मेरे बच्चे की तरह ही हो जानवी, इसलिए तो मैं कभी तुमसे नाराज नहीं हो सकता मेरी लिटिल प्रिंसेस। वो तो कुछ ढीठ लोगों की वजह से मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा था कि तुम्हें अकेला देखकर ये गधे की नस्ल तुम्हारे पास आए। अथर्व ने जानवी के कान में धीमी सी आवाज में लगभग खुसुर पुसुर करते हुए कहा। जानवी तो उसकी बात सुनकर एकदम हैरान रह गई थी। उसने अपना चेहरा अथर्व के सीने से उठाकर उसकी तरफ एकदम हैरानी से देखा और बोली, सच्ची भाई, आप मुझसे कभी भी नाराज नहीं थे। हाँ मेरी प्रिंसेस, ना तो मैं कभी तुमसे नाराज था, ना हूं और ना कभी हो सकता हूं। अथर्व ने प्यार से जानवी के माथे को चूमते हुए कहा। तुम दोनों
भाई बहन यही पूरी रात मेल मिलाप करोगे या घर भी जाने की कृपा करोगे प्रभु? यहाँ रुकना आप सेफ नहीं है। चलो घर चलते हैं, बाकी का सुबह देख लेंगे। रोहन ने जानवी और अथर्व की तरफ देखते हुए कहा। अथर्व को रोहन की बात ठीक लगी। उसके बाद सभी लोग वापस अथर्व के विला आ गए। घर जाकर जानवी और परी ने मिलकर खाना बनाना शुरू कर दिया था। सभी लोग आज काफी ज्यादा खुश थे। परी और जानवी का ध्यान तो बस इसी बात पर था कि अथर्व ने जानवी को अपने दिल से लगा लिया था और रोहन ने भी उसे अपना लिया था। उन दोनों को थोड़ी देर पहला हुआ किडनैप जैसे एक बुरे सपने की तरह भूल गया था। लड़कियां तो अपनी ही खुशी में अच्छा खाना बनाने में लगी थीं, लेकिन दोनों लड़के इस वक्त स्टडी रूम में गुस्से से भड़के हुए थे। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे विला से मेरी बीवी को उठवाने की? उन्होंने जो किया है उसका खामियाजा तो वो भुगतेंगे। अथर्व ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा। अथर्व को इतना ज्यादा गुस्सा करते देख अब रोहन भी उसके लिए थोड़ा परेशान हो गया था। हालांकि गुस्सा तो उसे भी बहुत आ रहा था क्योंकि हमला उसकी बहन पर हुआ था, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। अथर्व और रोहन में रोहन समझदार था, जो शांति से हर बात हैंडल करता था, लेकिन अथर्व तो शांत होने वाली नस्ल ही नहीं था। थोड़ी देर स्टडी रूम में इसी तरह बातें करने के बाद और एक दूसरे को समझाने के बाद दोनों नीचे हॉल में आ गए, जहाँ पर बेहद स्वादिष्ट खाने की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। खाना तो आज काफी स्वादिष्ट लग रहा है। खुशबू तो मुंह में पानी ही के आ रही है यार। अथर्व ने मुस्कुराते हुए एक गहरी सांस खींचते हुए एक मुस्कुराहट के साथ कहा। ऐसा भी कह सकते थे कि अथर्व का गुस्सा तो उस खुशबू ने ही शांत कर दिया था। परी और जानवी के चेहरे पर एक खिलखिलाते हुए मुस्कुराहट थी, क्योंकि उनकी इतनी मेहनत रंग लाई थी। अथर्व और रोहन तो खाने की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। साथ ही आज अथर्व अपने हाथों से जानवी को खाना खिला रहा था। रोहन भी अपनी प्यारी बहन को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। दोनों ही भाई बहन की जोड़ी काफी क्यूट लग रही थी। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। कमरे में आते ही अथर्व ने जल्दी से डोर लॉक कर दिया और परी के ज्यादा में रोबाहु जागे जाने से पहले ही अथर्व ने परी पर पकड़ कूड़े छोड़ दी। वहां तो बहुत बातें कर रही थी तुम, और घर आते ही शांत हो गई। वहां पर कुछ बोल रही थी तुम एंजल? अथर्व ने पारी की गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा। मैं क्या बोल रही थी? परी ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। अच्छा जी, अथर्व खुराना से चालाकी नहीं चलेगी। मेरी एंजल चाहे बोलिया ना कहे, पर मैं उसकी हर विश पूरी करूंगा। अथर्व ने परी को एकदम से अपनी तरफ घुमाते हुए कहा